नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के बीच बिहार एसआई मतलब बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर। ठीक है, इसके पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1 करवा चुकी हूँ। आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट नंबर, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे। तो कौन थे, तो ये हो जाएगा PN भागवती। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो डी जो है वो गलत है, इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया चाहिए, ये गलत है। बाकी तीनों जो है सही है ना। 3 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्त कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 108 में। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्त। 4 नंबर आ रहा है कि भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है। किस पद का उल्लेख नहीं है, तो उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है। 5वां नंबर क्वेश्चन पे आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल भेजने की शक्ति प्रदान करता है। ये हो जाएगा आपका 44वां संविधान संशोधन में। ठीक है, 6ठा नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए। दोस्तों, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन पे आ गए कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, कहाँ करता है। तो ये सीधे अपना अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन पे आ रहा है दोस्तों कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। तो ये कौन करता है दोस्तों, तो ये सभी करते हैं। शक्ति के विकेंद्रीकरण का प्रतिनिधित्व करता है, लोगों की सहभागिता का भी प्रतिनिधित्व करता है, सामुदायिक विकास का भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। और 9 नंबर क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ए, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1991। ठीक है, 51। 10 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि राज्य मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है। तो ये राज्य सरकार के सामने अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। ठीक है, 11 नंबर आ रहा है कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। तो ये हो जाएगा आपका डी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन पे आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। तो ये हो जाएगा आपका डी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर नहीं दोस्तों, ये मिस्टेक है, यहाँ पे राजा राम मोहन राय होंगे। ठीक है, आत्मीय समाज के संस्थापक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम बताएं। सही क्रम बताएं, तो ये हो जाएगा डी, पहले देवरा का युद्ध हुआ था, फिर चौसा का युद्ध हुआ, फिर कन्नौज का, फिर सरहिंद का हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 में हुआ, किसका परिणाम था। किसका परिणाम था दोस्तों, तो ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन का परिणाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्त 15 नंबर, किसने कहा था कि आज़ादी हमारे प्रमुख के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए। तो किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों 16 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे, तो ये हो जाएगा रहमतुल्लाह सयानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त 17 नंबर कि निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुआ है। तो ये हो जाएगा दोस्तों मेहरगढ़ से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्त। अब है 18 नंबर क्वेश्चन,
कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान मिला, किस राजा के समय प्राप्त हुआ था? किस राजा के समय प्राप्त हुआ था? तो कनिष्क के समय प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। 19 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? किस वर्ष में पराजित किया था? तो 350 ईस्वी में पराजित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? कौन था? तो ये हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे आ रहे हैं हम लोग 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसनद ए आली के नाम संबोधित करता था? तो ये हो जाएगा आपका बहलोल लोदी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्त। अब आ रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों में अभियानों का कलाक्रमानुसार सजाए दोस्तों। आप सजा मिलाते चलिएगा, आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है ना। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका डी 2 3। ठीक है, उसके बाद 1 फिर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। अब है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? तो ये हो जाएगा ए केंद्रीय बजट 2021 और 22 जो है वो पहला पेपरलेस बजट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पुंग और तापू कौन सा राज्य के लोकप्रिय नृत्य है? तो ये हो जाएगा दोस्तों सी अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका डी हिमनद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। 26 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका सी, ये जो है वो सही नहीं है, बाकी ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की थी? तो किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर महबूब उल हक ने। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 28 नंबर, WTO का मतलब पहले नाम क्या था? पहले नाम क्या था? WTO का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा दोस्तों GATT गेट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्त। अब आ रहे हैं दोस्तों 29 नंबर, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो सैन फ्रांसिस्को के पास। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्त। अब 38 नंबर, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है। तो क्या शामिल है दोस्त? तो ये हो जाएगा उत्पाद, उपभोक्ता और अपघटक शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका 2010 में स्थापित किया गया था। ठीक है, अब 32 नंबर, जैविक ऑक्सीजन डिमांड BOD एक प्रकार के प्रदूषण सूचकांक है। तो ये हो जाएगा आपका ए जलीय वातावरण का। ठीक है, अब 33 नंबर, राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय क्या था? तो विषय क्या था? ये हो जाएगा आपका विकसित गांव विकसित भारत। याद रखिएगा दोस्त। अब आ रहा है 34 नंबर, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति बाड़ी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? उनका संबंध संगीत से था। ठीक है, अब हम 35 नंबर क्वेश्चन पे 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है? दोस्तों बताओ आप सब। ये दिया गया है उत्तराखंड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है द कश्मीर फाइल के लिए चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो कौन बने हैं दोस्त? तो ये बने हैं अमरप्रीत सिंह। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्त। अब 38 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पाद में किस राज्य का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा दोस्तों डी कर्नाटक। ठीक है, अब हम 39 नंबर क्वेश्चन 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं
33% भूभाग पर वातावरण लक्ष्य को प्राप्त किया है। दोस्तों ये हो जाएगा आपका ए 17%। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्त। यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन पे पहुँचते हैं कि पहली बार बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितने टीम भाग लेगी? तो ये हो जाएगा दोस्त आपका ए 5 टीम लेगी। कुल कितनी टीम लेगी? तो 5 टीम लेगी। ठीक है, अब 41 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? किस योजना की शुरुआत की है? तो ये युवा 2.0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है? किस राज्य से है? दोस्तों ये है पंजाब से उनका बहुत गहरा संबंध है। ठीक है, और 43 नंबर आ रही है कि पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? दोस्तों ये हो जाएगा आपका डी, ए और बी, मतलब दोनों जगह करवाया जाएगा। दोनों जगह करवाई, यानी भारत और श्रीलंका। ठीक है, मतलब होने का चांस है। 44 नंबर है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाठ का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? तो भारोत्तोलन से है। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि 45 बजट 2023 के अनुसार प्राथमिकी घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों ये हो जाएगा 2.3% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को नियुक्त किया गया। याद रखिएगा दोस्तों ये सब न्यू है। अब आ रहा 47 नंबर, यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो आयुष्मान खुराना बने हैं। याद रखिएगा दोस्त। अब आ रहे हम लोग 48 में वीर गार्जियन संयुक्त सेना अभ्यास जो भारत तथा जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? तो हयाकुरी में। ठीक है, उसके बाद आ रहा हूँ 4 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन पे आ रहा है T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया है? 2022 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त कि पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये हो जाएगा दोस्त विज्ञान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। अब अरे 52 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ शरद यादव जिसका हाल ही में निधन हो गया, वे कितनी बार लोकसभा हेतु चुने गए थे? तो कितनी बार चुने गए थे? तो 7 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की है? तो ये हो जाएगा आपका 51 दिन का। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है? तो फिलहाल तो कौन सा देश से? तो ये हो जाएगा द अफ्रीका से। ठीक है, अब 55 नंबर, पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन है? द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन है? तो सुधा मूर्ति। ठीक है, अब आ रहे हैं 56 नंबर, प्रतिवर्ष स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 11 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश का। ठीक है, याद रखिएगा शहाबुद्दीन चप्पू कहाँ के बने हैं राष्ट्रपति? तो बांग्लादेश के। क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी? तो 1983 में की गई थी। ठीक है, अब हमारे 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों को विचार करें। तो ये हो जाएगी इनमें से कौन कौन सा सही हो जाएगा दोस्त? तो ये हो जाएगा ए 1 और 3 ये दोनों मतलब सही है। ठीक है, लिम्बू जनजातीय जो है वो सिक्किम में और डोगरिया जो है वो उड़ीसा में। ठीक है, अब हमारा 60 में, एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील तो मिशिगन। ठीक है, अब हमारे
61 नंबर, वायुमंडल में हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो ये हो जाएगा 0.01%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा पेरुवियन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। यहाँ पे भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका प्रमुख कारण है तो क्या है? स्थल तथा समूहों का विभेदी का तापमान सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। यहाँ पे नौकरिक जैवमंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा मेघालय में दोस्तों। ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा डेल्टा कैमूरिन तथा कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्त आपका कोरोमंडल तट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त कि 66 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? तो सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, बाकी सबका होता है। 67 नंबर आए कि निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए स्टेलानोमीटर का उपयोग होता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका पृष्ठ तनाव का। ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ पे घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होता है? तो ये हो जाएगा आपका A 0। ठीक है। इसका आंसर A हो जाएगा। ऊर्जा का संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका D, रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में की जाती है। अब यहाँ पे आ रहा है 70 नंबर, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? तो ये हो जाएगा आपका C, जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह निमज्जित हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 71 नंबर है कि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रो ओवन में प्रयोग किया जाता है क्यों किया जाता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका, यह अत्यधिक ऊष्मा और प्रतिरोधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती है तो ये हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है। और 73 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो ये हो जाएगा आपका केवल प्रोटॉन से बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है दोस्तों। 74 नंबर क्वेश्चन पे आ रहा है दोस्तों, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि थोड़ा धुंधला है ये। निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका उच्च गलनांक और कथनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। यहाँ पे इथेनॉल को इथिन में परिवर्तन करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका D, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व है? तो ये हो जाएगा आपका A, Li। ठीक है। Li हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। 77 नंबर के उदासीन गैसीय परमाणु के ब्रह्मतम कक्षा तथा कोश में एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो ये हो जाएगा आपका देखिए यहाँ से कुछ गड़बड़ सरबड़ हमको दिख रहा है दोस्त। C हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों 78 नंबर कि निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका C, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। अब 79 नंबर क्वेश्चन कि जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के रोशनी में रखा जाता है तो कौन सी गैस बनती है? तो ये ब्रोमीन गैस बनती है दोस्तों। ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका दोस्तों D हो जाएगा, ब्रोमीन गैस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? दोस्तों ये हो जाएगा संरक्षण। ठीक है। इसका आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन
करता है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा आपका ए, इथोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे किस कोशिकांग का कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका नाभिक को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। यहाँ पे 83 और निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, एस्क्रेलेन काइमा। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा केसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अब 85 नंबर क्वेश्चन कि जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन देखने में एक जैसी होती है और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? दोस्तों तो ये हो जाएगा समरूप अंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। यहाँ पे 86 नंबर निम्नलिखित में से कौन एक अंत परजीवी का उदाहरण है? दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा फीता कृमि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। यहाँ पे ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ये होता है आपका नीला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त 88 नंबर कि मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो ये हो जाएगा आपका सी, हृदय में। ठीक है, हृदय पे। अब आ रहे 89 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा डी, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 90 नंबर। इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है? तो ये हो जाएगा आपका ए, मधुमेह वाले रोगी जो होते हैं वे अपना आँख दान कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 91 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तो निकोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त 92 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से लघु उद्योग का क्या समस्या है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, पूंजी का अभाव है, फिर विपणन जानकारी का अभाव, कच्चे माल का अभाव है ना, तो सब सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे सेनवेट का संबंध है तो किससे है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। ठीक है, भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू किया गया था दोस्त? तो ये शुरू किया गया था आपका 1862 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्त यहाँ पे 95 नंबर। निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका साख सृजन, जो भारतीय रिजर्व का कार्य नहीं है। देखिए दोस्त, इसके बाद आपका रीजनिंग है और मैथ है ना, तो इसके लिए मैं विशेषकर एक अलग से क्लास लेकर आऊँगी और भी बोर्ड पे मैं समझाऊँगी, है ना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।